हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10 अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। पाइसीज़, King of Cups, okay, Six of Swords, the Sun card, the Hermit card, okay, Five of Cups, the Lovers, Justice card and Eight of Pentacles bottom of the deck। 4 मेजर काना आ चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है पाइसीज़। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है, डिसाइसिव होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, लियो है, वर्गो है, जेमिनी है, लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, उसके लिए पापड़ बेल रहे हैं। काफ़ी हद से वो ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। और मेन टाइम में ये पर्सन जब तक वो आपका वेट कर रहे हैं तब तक वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है अपने करियर में मेहनत कर रहे हो। वो आपको बेसिकली इम्प्रेस करना चाहते हैं ये दिखा करके कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं एंड आप उनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं इस तरह से। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप ऑन द अदर हैंड आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आई सी दैट आप इनसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं, जिन क्वेश्चंस के जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिए हैं। आपने पहले भी पूछे थे लेकिन आप फेस टू फेस मिल करके इनसे जवाब चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं। जब तक ये सच्चाई नहीं देंगे तब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन को कट ऑफ भी करने के लिए तैयार हैं अगर ये पर्सन सही तरीके से सामने नहीं आते हैं आपके तो। और आपने इनको एक टाइमलाइन भी दी है, मुझे लगता है आपने इनको टाइमलाइन भी दी है कि अगर इस टाइम तक इन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई तो ये रिलेशनशिप ख़त्म समझो। ओके, तो आपने इस पर्सन को धमकी दे दी है एक तरह से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। मतलब ये आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलने भी आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने अपने क्वेश्चंस तैयार रखे हैं और ये भी अपने क्वेश्चंस तैयार रख करके आए हैं, तो बेसिकली ये भी आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको भी अपने आंसर्स तैयार रखने चाहिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार रहिएगा आप भी, क्योंकि इनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। सो वैसे आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये पर्सन आपके पास आने वाला है आपको फेस करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए, आपसे रिकन्सिलिएशन करने के लिए, जैसा कि आप चाहते थे। ओके, हैंग्ड मैन है तो मैं तो ये कहूँगा, देखिए आप चीज़ों को अभी तक टाल रहे हैं, आप इस मीटिंग को भी टाल रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ चुका है कि आप इस पर्सन से मिल लें। ओके, हालांकि अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए या फिर इस वीकेंड पर अगर आप मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली तब मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत टालिएगा। मुझे लगता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑलरेडी हियर, क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर का आना है और ये 5th है, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा ही है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि आपको फेस करना ही पड़ेगा, इन चीज़ों से दूर नहीं जा सकते। और आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था शायद वो इस वीकेंड पे आपको डेफिनेटली मिल जाए। हो सकता है कि आप किसी पाइसीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्ड है। आप तब तक के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन से थोड़ा साइलेंट ही रहना चाहते हैं जब तक आप दोनों की मुलाकात नहीं होती तब तक। ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके ना ही कॉल का ना मैसेज का किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं देंगे इस बीच में जब तक कि ये पर्सन आपसे मिलने नहीं आते फेस टू फेस। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड देखते हैं आपका, किंग ऑफ कप्स।
सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की तरफ से आपको ऑफ़र आने वाला है। आप नहीं जवाब देंगे लेकिन ये थोड़े रुकेंगे, ये पर्सन तो आपके पास आएंगे ही, आपके पास ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, मैरिज का ऑफ़र है, आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे वो सारे इमोशंस कहने वाले हैं जो आज तक इन्होंने नहीं बताए हैं आपको। डेफिनेटली वो आपको डीप लव करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे सारी चीज़ों को शांतिपूर्वक निपटाना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों का पीसफुल रेजोल्यूशन हो भी जाएगा। तो यानी कि जो वो हमारे पास था ना, कौन सा कार्ड था, यस क्वीन ऑफ सोर्ड था ना, जिससे आप इस पर्सन से कुछ सच्चाई जानना चाहते थे, वो सारी सच्चाई मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन में आपकी निपटने वाली है। यानी कि ये पर्सन आपसे इस हफ्ते चांस मांगने वाले हैं कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से अनक्लियर थी, काफ़ी टाइम से अनरिजॉल्व थी। ओके, आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आने वाली है। मुझे दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ का जवाब उनके पास होगा और बहुत ही सच्चाई भरा जवाब हो सकता है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, बहुत हैप्पीनेस महसूस होगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि हाँ ये पर्सन आपकी कसौटी पर खरे उतरे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से। ये पर्सन के साथ आपका एक बिग येस होने वाला है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिकनसाइल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक। ओके, हर्मिट कार्ड से हालांकि आप एकदम से इनको डिसीज़न नहीं देंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने अंदर से कि क्या आपको इस पर्सन पे यकीन है, क्या आप इस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं, क्या आप इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम जी सकते हैं। आप इस पर्सन को इस तरह से देखना चाह रहे हैं, अपने अंदर से क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन सही रहेगा आपके लिए या नहीं। हो सकता है कि आप किसी वर्ड से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस पर्सन को लेकर के आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। ओके, कई बार थर्ड पर्सन आए और चले गए। ओके, हालांकि कभी भी उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रही, लेकिन देयर वाज सम थिंग्स जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रही थी। ओके, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो अनरिजॉल्व थी और काफ़ी इनके करीबी रिश्ते थे बेसिकली उन लोगों के साथ। ओके, इसकी वजह से बहुत गलतफहमियां पैदा हुई हैं आप दोनों के बीच में और इन चीज़ों से आप लोग निकले हैं। कई बार आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो नाउ अब आपके पास जब ये पूरी सच्चाई के साथ सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को एक चांस दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ट्रुथफुली ही बता रहा है सब कुछ जो भी बता रहा है। द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कतई भी छोड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप और उनका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आप दोनों का पेंडिंग है, वर्क पेंडिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों के बीच में इसीलिए ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यूनिवर्स भी ये चाहता है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है इस वजह से। ओके, सो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी अब चॉइस ले लें। वो ऑलरेडी अपनी चॉइस ले चुके हैं कि आपके साथ ही उनको जीवन बिताना है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड है, तो जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्स ने इनको कार्मिक जो फल देना था, रिज़ल्ट देना था, वो कहीं ना कहीं ये दे चुका है यूनिवर्स इनको। एंड इनको जो धक्के लगने थे, जो इनको फटके लगने थे, वो सब लग चुके हैं। एंड सेम वे में आपको भी लग चुके हैं मुझे तो लगता है। अगर आपने कुछ गलत किया था तो, अगर आपने कुछ नहीं गलत किया था तो आपको तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप दोनों के कर्मा बैलेंस हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब आप दोनों का मिलन ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अब आपको मिलन कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए। जस्टिस कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं। नाउ यूनिवर्स हैज़ नो बर्डन फॉर यू टू पीपल। ओके,
सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक लीगल रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही बातचीत करके ही सही एक दूसरे के साथ वापस से भरोसा पाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की। पेज ऑफ सोर्ड से आपकी शक की सुई अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर घूम रही है। सो अगर मीन टाइम में आप इस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, यू कैन वेरी वेल डू इट। मुझे लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इनका वर्क ही ऐसा है कि इनकी मल्टीपल लोगों से बातचीत होती रहती है। दैट डजंट मीन कि वो उन सबके साथ रिलेशनशिप में होंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स से देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपको डेफिनेटली धक्का पहुंचा था जब आपने पहली बार इस चीज़ के बारे में सुना था। अब वो इनकी बातों से, इनके क्लैरिफिकेशन से मुझे लगता है कि वो वॉइड भर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपको उस चीज़ पर शक है, क्योंकि देखिए कि जख्म धीरे धीरे ही भरते हैं। ओके, सॉवरेनिटी है यहाँ पर। मैं आपको कहूँगा कि आपको अपना डिसीज़न अपने हाथ ही रखना चाहिए, किसी से भी आपको डिस्कशन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इंडिविजुअली डिसीज़न लेना चाहिए और जो आपको सही लगता है वही कीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।